सरकार की तरफ से बोरवेल मारने की फैसिलिटी फ्री में दी जा रही है। अगर आपको पानी की दिक्कत है तो सरकार खुद आप लोगों को बोरवेल मार के देगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। 3 से 4 लाख रुपए तक का जो भी खर्चा आ रहा है वो सरकार उठाने वाली है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि कैसे आप लोगों को इस बोरवेल के स्कीम के लिए अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना मत भूलना। तो शुरुआत करते हैं ये स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम का नाम है गंगा वेलफेयर स्कीम, जहाँ पे आप लोगों को सरकार की तरफ से बोरवेल मार के दी जाएगी। अब ये स्कीम जो है ना KMDC की तरफ से लाई गई है, जिसमें जो भी स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर वाले हैं या फिर जो किराए से जो है ना ज़मीन लेकर एग्रीकल्चर कर रहे हैं फार्मर्स, उनको खेत में जो है ना पानी नहीं आ रहा है, पानी की दिक्कत है, ड्राई है पूरा उनका खेत, तो वैसे में इन लोगों को सरकार की तरफ से जो है ना फ्री में बोरवेल मार के दी जाएगी। अब ये बोरवेल जो है ना सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए है, अर्बन एरिया के लिए नहीं है, यानी कि सिटी वालों के लिए नहीं है, सिर्फ फार्मर्स के लिए है। इसमें जो है ना बोरवेल ड्रिल करके उसमें जो है ना पंप मोटर वगैरह फिक्स करके पूरा इलेक्ट्रिक वर्क सब कुछ करके देगी सरकार। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सरकार ही अपनी तरफ से सब कुछ करके देगी। बोरवेल भी ड्रिल करेगी, पाइप भी डलवाएगी, मोटर डलवाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क भी करके देगी। आपको सिर्फ चालू कर कर यूज़ करना होता है। इस स्कीम को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 25 सितंबर तक की है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए 25 सितंबर से पहले अप्लाई कर लेना। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एप्लीकेंट जो डाल रहे हैं वो माइनॉरिटी से होना ज़रूरी है। माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ऐसा माइनॉरिटी से ही होना ज़रूरी है। दूसरी जो कंडीशन है वो है ईच बेनिफिशियरी शुड हैव 1 एकड़ 20 गुंटे लैंड, यानी कि आपकी 1 एकड़ 20 गुंटे लैंड होनी चाहिए। वहाँ से लेकर 5 एकड़ ऑफ ड्राई लैंड, मतलब कि 1 एकड़ 20 गुंटे से लेकर 5 एकड़ की आपकी ड्राई लैंड होनी चाहिए। और कोडगुर, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, उत्तर कन्नड़ा, चिकमंगलूर, शिमोगा, हासन डिस्ट्रिक्ट और बाकी के जो भी मेंशन कर रखा हूँ वहाँ पे अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट 1 एकड़ लैंड मिनिमम होना चाहिए। तीसरी जो मेन कंडीशन है, आप लोग कर्नाटका के होना ज़रूरी है। कर्नाटका स्टेट के लिए ही ये स्कीम लागू है। चौथी जो मेन कंडीशन है, ये जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो फार्मर होना ज़रूरी है, वो भी छोटे फार्मर, जैसे कि छोटी ज़मीन है उनकी, या तो फिर टेनेंट है, किराए से ज़मीन लेके काम कर रहे हैं, वैसे वाले फार्मर। रूरल एरिया एनुअल इनकम, फैमिली की जो आपकी पूरी एनुअल इनकम है वो 96,000 से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम का सर्टिफिकेट के ऊपर। अगला जो है आपकी जो एज लिमिट जो है एप्लीकेंट की 18 से लेकर 55 साल होनी चाहिए उसके अंदर में। अगर 18 के अंदर है या 55 के ऊपर है तो आप लोग स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो है ना आपको साथ ही साथ आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में आपको लेटेस्ट RTC कॉपी, यानी कि जिसको हम पानी भी बोलते हैं, वो भी आप लोगों को लगेगी। अगला जो है स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल टेनेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को छोटा फार्मर होना ज़रूरी है, या फिर आप लोग जो टेनेंट है, किराए से लेके काम कर रहे हैं, वैसा फार्मर होना ज़रूरी है। उसकी सर्टिफिकेट जो आपको सरकार से मिलेगी वो भी आपको इसके साथ में लगाना है। इसी के साथ साथ आपको बैंक की पासबुक भी लगेगी और साथ में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की जो आपको पेमेंट्स की जो आपको जो चालान जो भी मिलता है पेमेंट भरने के बाद, वो भी आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर आपको लगाना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर कई सारे लोगों को पता नहीं चल रहा क्या है बोलकर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं पे वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन का, उसको डाउनलोड करना है। उसमें आपका नाम और कुछ डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाएंगी, वो भर के आपको सिर्फ साइन करना है। इतना ही सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर है और कुछ नहीं है। और साथ में आपको जो गारंटी ले रहा है गारंटर, उसका भी सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा। उसका भी जो फॉर्म है ना वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है, तो उसको भी डाउनलोड करो, उसकी भी साइन लेकर साथ में लगा दो। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो लोग भी एलिजिबल है वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे आप लोगों को KMDC सर्च करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा KMDC लोन मैनेजमेंट, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे चले जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे एक सिंबल्स दिखेंगे जहाँ पे आप लोगों को सारे स्कीम की डिटेल दिख रही होगी। उस स्कीम में आप लोगों को नीचे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा एक बोरवेल वाला निशान है जहाँ पे गंगा कल्याण योजना बोल के लिखा हुआ है, साथ में बोरवेल का एक सिंबल भी लगा हुआ है। तो आप लोगों को जो है ना उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म के ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, वो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आपका सबसे पहले नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर इंटर कर देना। उसके बाद सिंपली आपको आपका आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। वो सब कुछ करने के बाद आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके जो है ना एक फ़ाइल बनानी है। फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल लेके जाके KMDC ऑफिस में दे देनी है। अब आप लोगों की फ़ाइल जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी तो आप लोगों को सरकार की तरफ से फ्री बोरवेल का जो है ना स्कीम में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों को फ्री में बोरवेल मार के दी जाएगी। अब कई सारे लोग ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर्वर बिजी है, साइट ओपन नहीं हो रही है। तो देखो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अब सभी लोग अप्लाई करेंगे तो सर्वर बिजी ही रहेगा। तो आप लोगों को अप्लाई करना है सुबह सुबह, अर्ली सुबह अप्लाई करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि कम लोग वेबसाइट पे होते हैं। और शाम में, रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब लोग आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का इजीली अप्लाई होगा, सर्वर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको ये बेनिफिट ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।